बेटा इस फार्म में पिता का नाम लिख दो। सरकारी स्कूल के क्लर्क ने मुस्कुराते हुए 12 साल की आरव से कहा। आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया। कुछ पल तक खाली जगह को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे लिखा, पिता अज्ञात। पास खड़े अध्यापक चौंक गए। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तो बाहर खड़े हैं। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर उसका पिता रघुवीर पेड़ के नीचे बैठा था। मैले कपड़े, फटी चप्पलें, सिर पर सफ़ेद होते बाल और चेहरे पर मजदूरी की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, सर, वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग उन्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएं। यह बात किसी और ने नहीं, खुद रघुवीर ने सुन ली। उसके हाथ में रखा टिफिन नीचे गिर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ा और घर लौट गया। रघुवीर ने अपनी पूरी जिंदगी ईंट भट्टे पर मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया था। पत्नी का देहांत तब हो गया था जब आरव सिर्फ 4 साल का था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी। उसने एक ही जवाब दिया, अगर नई माँ मेरे बेटे को अपना ना पाई तो। और उसने अकेले ही माँ और बाप दोनों बनकर बेटे को बड़ा किया। बरसात में खुद भीगता रहा, लेकिन बेटे के लिए छाता खरीदता रहा। खुद सूखी रोटी खाता रहा, लेकिन बेटे के टिफिन में कभी कमी आने नहीं दी। उस दिन के बाद रघुवीर बदल गया। उसने बेटे से शिकायत नहीं की, ना ही डांटा, बस एक फैसला किया। उसने शहर छोड़ दिया। जाते समय पड़ोसी के हाथ एक चिट्ठी भेजी, बेटा, तेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था मैंने कर दी है और करता रहूँगा। हमेशा तू दुखी ना होना। आरव, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। मेरी गरीबी तेरे रास्ते में नहीं आएगी। अब लोग तुझे मजदूर का बेटा नहीं कहेंगे। अपना ख्याल रखना। आरव ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी जिंदा था। समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया। सरकारी बंगला, गाड़ी, नौकर, सब कुछ मिल गया, लेकिन पिता कभी नहीं मिले। हर जगह तलाश की, कोई पता नहीं। एक दिन जिले के सबसे पुराने वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करने वह मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा। भाषण खत्म हुआ तो प्रबंधक बोला, सर, हमारे सबसे पुराने सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं। आरव कमरे में गया। बिस्तर पर एक बूढ़ा लेटा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन आंखें वही आंखें। पापा! आरव चीख पड़ा। रघुवीर ने मुश्किल से आंखें खोली। कमजोर मुस्कान आई। बड़ा आदमी बन गया तू। आरव उनके पैरों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन। रघुवीर ने उसका मुंह पकड़ लिया। बेटा, बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। आरव रोता रहा। आप यहाँ क्यों रहे? मेरे पास क्यों नहीं आए? वृद्धा आश्रम के संचालक ने धीमे से कहा, बेटा, ये पिछले 15 साल से यही हैं। हर महीने अपनी मजदूरी के बचे हुए पैसे यहाँ दान करते रहे। आरव हैरान रह गया। दान? हाँ, कहते थे कोई और बच्चा अपने बाप से शर्मिंदा ना हो, इसलिए जिन बूढ़ों का कोई नहीं है उनके खाने का इंतजाम करता हूँ। आरव की रुलाई फूट पड़ी। उसने पहली बार समझा, जिस पिता से वह शर्मिंदा था, वह पिता अपने जैसे अकेले बूढ़ों का सहारा बन चुका था। रघुवीर ने कांपते हाथ से तकिए के नीचे रखा एक पुराना कागज निकाला। वही स्कूल का प्रवेश फार्म, जहाँ पिता के नाम की जगह लिखा था अज्ञात। उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा ताकि जब भी तुझे देखूं, याद रहे कि बेटा, बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। इतना कहकर उनका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव पहली बार अनाथ हुआ, जबकि उसका पिता अभी कुछ पल पहले तक उसके सामने था। 1 साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, रघुवीर श्रमिक छात्रवृत्ति। उसके नीचे लिखा था, किसी बच्चे को उसके पिता के पैसे से मत आंकिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपने पिता की मेहनत खरीद नहीं सकता। उस दिन
उद्घाटन करते समय आरव ने मंच से सिर्फ एक बात कही, जिस दिन मुझे अपने मजदूर पिता पर शर्म आई थी उसी दिन मैं सबसे गरीब इंसान बन गया था, और जिस दिन मुझे उन पर गर्व हुआ उसी दिन मैं सचमुच अमीर बना। दोस्तों, गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तब होती है जब हम उन हाथों को पहचानने से इनकार कर दें जिन्होंने हमें चलना सिखाया। माता पिता का सम्मान उनकी कमाई से नहीं, उनके त्याग से होना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।